एवरीवन, दिस इज अर्शी सैफी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि मुझे अपना पोस्ट पार्टम वेट लॉस करना है, तो जी पहुंच गई हूँ मैं जिम और ये है 5 नवंबर 2025 जब मैं ये जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ। चलो भाई, जैसे तैसे हो गया जिम पहला दिन। 30 मिनट वॉक कर ली बस ट्रेडमिल पे जिम के नाम पे। 100 कैलोरीज बर्न कर ली, इतना भी बहुत है मेरे लिए। हीरो तो बाहर चले गए, हम लाडो को लेकर आए थे जिम। हमें लगा कि वो अपने स्ट्रॉलर में सोती रहेगी, हम लोग ट्रेडमिल और साइकिलिंग वगैरह कर लेंगे, बट उन्होंने अलाउ नहीं किया। हीरो यहीं पे वॉक कर रहे हैं, देखती हूँ, चलते हैं उनसे मिलते हैं। मतलब 68 से मेरा वजन नीचे नहीं जा रहा, बट खुशी की ये बात है कि जब मैं घर गई थी 68 ही था मेरा वजन। बढ़ा भी नहीं है, घटा नहीं तो बढ़ा भी नहीं, लेकिन अब घटाना है और हेल्दी खा के घटाना है। और घर पे ना हमारी कुक भी आ गई है, वो पराठे ना बना दे क्योंकि मुझे पोहा बनाना है, पराठे नहीं खाएंगे ना। अब ये देखो कैसे लेके आ रहे हैं इसको। ऐसे चले हो क्या पूरा टाइम? क्यों? अच्छा, आधा घंटा हो गया तो बचा के चल रहे हैं। अब आटा गूंद भी दिया होगा उन्होंने, तो शाम को बन जाएगी उसकी रोटी वोटी। आपका वेट कितना है बताना? 90 है। 92 और 90 कितना? 90 करना है। 90 बस? 85। हाँ 85 तो होना चाहिए ना। और ये छोड़ते हैं, अभी नापेंगे, मुझे पता भी नहीं एग्जैक्टली कितना नापेंगे। नापूंगा और वापस ना जैकेट खोल के नाप लूंगा। चीटिंग, अभी से चीटिंग करना चाह रहे हैं। हम लोग घर आ गए हैं, अब वेट करते हैं अपना। हमने पोहे के लिए भी बोल दिया है, मैं ही बनाऊंगी। अभी पोहा खा लेंगे, पराठे नहीं खाएंगे। हफ्ते में एक दिन पराठे खाएंगे, ठीक है। अभी वेट करते हैं कि हमारा वेट कितना है। और ये चैलेंज हम लेते हैं 1 हफ्ते का, भी फिलहाल 7 दिन का। हाँ 7 दिन का। तो अभी देखते हैं हमारा वेट कितना है और हम 7 दिन में कितना कम कर पाते हैं, ठीक है। तो अभी नाश्ता करके करेंगे ना वेट? नहीं अभी कर लेते हैं नाश्ता। क्या कर जूते वूते पहन लो। चलो पहले मैं करती हूँ। चप्पल तो उतार दो। अरे कम हो गया क्या? 68 था मेरा तो। अभी नाश्ता वाश्ता करके भी देख लेंगे एक बार। चलो अब आप करो। चप्पल कर पहन के चढ़ जाओ, चप्पल में कितना वजन है? 92 ही है, सही। अरे पब्लिक को नहीं दिख रहा भाई यार। 92 0.7। चलो ठीक। पोहा बनाऊंगी मैं। थोड़ा सा धनिया भी काट देना। जैकेट उतार के दोबारा कर रहे हैं इनको। देखना 1 किलो तो मैंने अभी कम कर लिया। ये कैसे हुआ? 1 किलो तो मैंने अभी कम कर दिया। चप्पल उतार के करूँ, पकड़ना। 1 मिनट में 1 किलो कम कर देता हूँ वजन में। 67 कैसे हो गया? मेरा तो 68 था वेट। हटो, ये है ईमानदारी वाला वेट। यहाँ से स्टार्ट होती जर्नी गाइस। चीटिंग हो जाती है अभी बहुत बड़ी चीटिंग हो जाती है पब्लिक के साथ। तो ये पोहा बन गया है और मैंने इसमें अनार इसलिए डाला है क्योंकि ताकि हम चाय ना पिएं और इनको चाय की क्रेविंग ना हो। मैंने प्रण लिया, मैं तो पतली होंगी, इनको भी करके रहूंगी। ये देखो जी, वी आर हैविंग ऑरेंज। इससे स्किन भी अच्छी होगी। स्किन का भी ध्यान रखना है, बालों का भी ध्यान रखना है, वेट भी लॉस करना है। ऐसा भी नहीं करना कि वेट लॉस के चक्कर में स्किन भी वो हो जाए और बाल भी झड़ने लगे। इसलिए विटामिन सी के लिए दोनों एक एक ये खा रहे हैं और एक फ्रूट डेली खाने का टारगेट है, ठीक है। ये चने मंगवाए थे, ये खाएंगे जब भी कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ चढ़ने का मन कर रहा है। तो कुछ फालतू की चीज़ें नहीं खाएंगे, तो प्रोटीन भी मिलेगा, हेल्दी वर्जन। तो मैंने कटोरी में करके इनको दे भी दिया है। आज इनकी छुट्टी है, आराम से लेटे हैं, चने खा रहे हैं। ये देखो, ये है हमारा चटर पटर शाम का स्नैक। ब्लैक कॉफ़ी और रोस्टेड मखाना, हम ये खाएंगे। आ जाइए जी, आ जाइए हस्बैंड जी। चलिए खाते हैं। ब्लैक कॉफ़ी अब अच्छी लगती है, टेस्ट में भी मज़ा आता है। इसमें मैं हनी डालती हूँ ताकि और थोड़ा सा पीने लायक बन जाएगी। मतलब मैंने सोचा कि मैं 2 किलो वजन कम करूँगी 7 दिन में, ये सोच के 1 किलो कम हो गया मेरा। ऐसे जा रही है अपनी वेट लॉस जर्नी। मस्त जा रही है अभी तक तो। ये देखो, वैसे मैं शादी से पहले बूमर खाती थी ना फेस की एक्सरसाइज के लिए। अभी ये वाली च्युइंगम प्रिंस ने ला के दी थी मुझे जब आप ही के यहाँ थी। मैं वो खा रही हूँ और मैं जा रही हूँ बाहर। पापा संभालेंगे बेटी को और मैं थोड़ी देर वॉक करके 2 फ्रूट्स लेके आऊंगी कल के लिए। आ गई हूँ मैं नीचे वॉक करने। मेरा मानना है कि आप माँ बन जाते हो तो अपना ख्याल रखना मत भूलो, क्योंकि आप अपना ख्याल रखोगे, आप हेल्दी रहोगे, फिट रहोगे, तो बच्चे को और अच्छे से संभाल सकते हो। इतने पापा ऑन ड्यूटी रहते हैं और मैं शाम की भी वॉक इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ना मेरा मम्मी टमी बहुत ज़्यादा हो गया है, वो थोड़ा सा बैलेंस में आ जाए। खाने पीने में मैं कोई उसमें नहीं कर रही हूँ, सिर्फ वॉक ही कर रही हूँ। जिम में भी मैंने सिर्फ वॉक ही की थी और कोई एक्सरसाइज मैं अभी कर भी नहीं सकती क्योंकि अभी ऑपरेशन को 3 ही महीने हुए हैं। तो इसलिए खुद का भी ख्याल रखना है, बच्चे के साथ साथ खुद को भूल नहीं जाना है। तो बस वही करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि मैं अभी 3 दिन से सीजनल फ्रूट लेकर आ रही हूँ कि हम लोग मॉर्निंग में खाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में फ्रूट खाने का टाइम बहुत अच्छा होता है। बस अभी आधे घंटे की वॉक करूँगी, फ्रूट्स लूँगी और फिर जाऊँगी घर।
मैं च्युइंगम भी च्युइंग कर रही हूँ, मेरी फेस की एक्सरसाइज भी होती रहेगी, साथ साथ वॉक भी कर रही हूँ। पूरी बॉडी की ओवरऑल बॉडी थोड़ी सी कम होगी। जब पतली होती है ना बॉडी, फिट होती है, तो कॉन्फिडेंस आता है हर चीज़ में, जो कि मेरे अंदर से थोड़ा सा जाता जा रहा था। खैर ऐसा नहीं है ज़्यादा जा रहा था, खुद को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि किसी भी पुराने आउटफिट में मैं फिट नहीं हो रही हूँ, मुझे उसमें फिट होना है। लेन जा रहा है अभी। सीजनल फ्रूट जैसे सिंगाड़ा, ऑरेंज, एप्पल सीजन वाले फ्रूट हैं, ये खाए हैं हमने। आज अनार भी खाया था। टारगेट है कि दिन में एक बार एक सीजनल फ्रूट तो खाना ही है। ये वाला गाला सेब है, दे दो अच्छा सा कोई एक निकाल के, बड़ा सा। डेली ले जाओ, डेली खा लो सेब, मतलब सेब नहीं फ्रूट। सिंगाड़े भी खाए थे हमने लेके यहाँ से। बनाना और दूसरा बनाना दीदी छोटू लागे। क्यों, इसमें क्या है? अच्छा, अरे वाह भैया, थैंक यू। हमारे यहाँ पे बस एक ही कमी है कि फ्रूट्स बहुत महंगे मिलते हैं, मतलब एक्सट्रीम। एक सेब भी 80 रुपये का है, और ये बेसिक फ्रूट है, मतलब एप्पल और बनाना तो बेसिक होता है। बस मेरी हो गई वॉक, अब मैं ऊपर जा रही हूँ, हाथ मुँह धोऊंगी। बच्ची को दूध खैर पिला के आई थी, अभी तो वो सो रही होगी, अभी तो नहीं है टाइम इसके दूध का। पैर धो लिया के देखो, आज मैंने अपना वॉशरूम पूरा क्लीन किया था, यहाँ से ये सब चीज़ें भी, ये सारा मांजा था, एकदम क्लीन लग रहा है वॉशरूम। वैसा भी नहीं है कि डाइट कर रही हूँ तो अब बच्ची के दूध का ख्याल नहीं रखूंगी। अपने दूध का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो हीरो ने अभी दूध ला के दिया है, खुद भी लिया है थोड़ा सा दूध, बिना चीनी का दूध है ये, लैक्टोज फ्री मिल्क है, तो इससे गैस भी नहीं बनेगी और लाइट ही होता है ये दूध। तो बस ये पी रहे हैं, उसके बाद सोएंगे। और हमने ये दूध 9 बजे ही पी लिया है, मतलब 9:15 पे ही पी रही हूँ मैं, तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, मतलब बेड पे जाने में सोने में थोड़ा गैप हो जाएगा, 2 घंटे का 2.5 घंटे का, आराम से ये पच भी जाएगा। ओके जी, तो ये हो गई है अगले दिन की सुबह। मैंने गर्म पानी किया है पीने के लिए, और ये ड्राई फ्रूट्स भिगोए थे रात में। सबसे पहले उठते ही मेरा काम होता है लाडो को फीड करवाना, उसके बाद मैं पीऊंगी गर्म पानी और खाऊंगी ड्राई फ्रूट्स। और ये बड़ी उम्मीदों से वेट चेक करते हुए मैं चढ़ी हूँ कि कल 67 दिखा रहा था और आज 67.35 दिखा रहा है। ये कैसे हो गया? आज ही मेरी बच्ची ने पूरा रूटीन चेंज कर दिया। तो मैं 7 बजे उठी थी, तो मैं नहीं गई वॉक करने, घर में मैंने वॉक की थोड़ी सी और ये बनाना खाया। आज दूसरे दिन है प्रण लेने का, आज ही वॉक करने नहीं जा पाए। उठी थी 5 से 6 मैंने इसे दूध पिलाया। 6 बजे हम बाहर जाते, लेकिन अंधेरा भी बहुत था और थक भी गई थी मैं, इतनी जोर से नींद थी मेरी आंखों में। लेकिन मैं 7 बजे फिर उठ गई, फिर ले नहीं गए, सो गए। फिर अब तो लेट हो गया, और फिर मैं इनमें मोहतरमा ने मुझे जाने नहीं दिया। नहीं जाने दोगी? जाने दो बेटा। मैंने अभी ड्राई फ्रूट्स खाए हैं, पहले गर्म पानी पिया था, फिर ड्राई फ्रूट्स खाए। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है क्योंकि ये तो लेट उठेंगे, और आज मैं थोड़ा सा वो बनाऊंगी, क्या, ओट्स बनाऊंगी नाश्ते में। क्योंकि उसके लिए केला और सेब लेके आई थी ना, उसमें से एक केला मैंने खा लिया क्योंकि रात से भूखी हूँ, मुझे रात से बर्दाश्त कर रही थी, भूख लग रही थी बहुत जोर से। और इसी मैंने घर में ही वॉक की है। वैसे फिर उठ गए थे तो मैं आ गई हूँ, 8 बजे जा रही हूँ, 8:30 तक करूँगी बस ट्रेडमिल। उसके बाद नसीमा जो है मेरी हेल्पर, वो आ जाएगी, उससे पहले मुझे वापस आना है। कम टाइम में 100 कैलोरीज निकाली है, मतलब जितना कल निकाली थी, आज उससे कम में। घर चलते हैं, नाश्ता बनाते हैं। एयरपोर्ट से ऊपर ही भूल गई अपने। देखो, ये इनको दिवाली हैम्पर में मिला था, सारे इसमें बीज वगैरह हैं और ड्राई फ्रूट्स भी हैं। ये मैं इसमें डालूंगी, ओट्स बना रही हूँ, फिर बनाना और एप्पल डालूंगी। इट्स रेडी और हेल्दी ब्रेकफास्ट। सो दिस इज़ आवर लंच। मैंने बहुत सारा सलाद काटा है, थोड़ी सी चावल, 1 रोटी, और ये छोले हैं, चने, पता नहीं क्या बोलते हैं। देखो, उस दिन मैं ये सूट दिखा नहीं पाई थी ना फुल लुक, क्योंकि मेरे पास फुल मिरर नहीं था। अभी मिरर है तो देख लो। ये है ये सूट जो मैंने मिंत्रा से मंगवाया था, बहुत प्यारा है ये सूट, लेकिन बहुत महंगा है इसके अकॉर्डिंग। खैर, हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल आज लाडो के रूटीन चेकअप के लिए। बस देखो, आज हम इसको हॉस्पिटल लेके आए हैं, और आराम से इसका स्ट्रॉलर भी लेके आए थे, रिलैक्स होती हुई जाए, कोई दिक्कत ना हो हमें भी और इसे भी, क्योंकि इसको सोना होता है ना, तो फिर गोदी में इरिटेट होती है। इनकी डाइट चल रही है, देखो। ओके जी गाइज, आज है डे 3 और इन्होंने तो क्विट कर दिया है। छोड़ दिया आपने? क्विट कर दिया। ये डाइट से कर रहे हैं अपना वेट कम। वेट कम करूंगा मैं। ये डाइट से कर रहे हैं वेट कम। मैं आपको अपना वेट दिखाती हूँ। मेरा आज 3rd डे था। खैर, रात को ना थोड़ी सी चीट हो गई थी, इसलिए कह रहे हैं तुमसे ज्यादा करूंगा मैं, देख लेना। कि मैंने ना बर्गर भी खा लिया और आगे जलेबी भी खा ली घर में। बहुत क्रेविंग हो रही थी मुझे जलेबी की, बहुत दिन से नहीं खाई थी। थोड़ी सी खाई, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। और बता रही हूँ ईमानदारी से, लेकिन रिग्रेट हुआ मुझे खाने के बाद बहुत ज्यादा। इन्होंने रोका भी नहीं मुझे, खाने दी। खैर, मैं वेट दिखाती हूँ अपना कि मेरा वेट कितना हुआ है।
नॉट इंक्रीज नॉट डिक्रीज। बिना जिम जाए हाफ kg वजन कम कर लिया मैंने, 500 ग्राम्स। हाफ केजी। तो गाइज आज कौन सा दिन है हमारा? थर्ड डे है ना। परसों मॉर्निंग से स्टार्ट किया था हमने, तो आज थर्ड डे में हमने जो वेट का अभी आपको बता देते हैं क्या चल रहा है। एक खिलाड़ी जो है उसका वेट है जितना उस दिन था उतना ही है आज, जितना भी उसका वेट। और दूसरा खिलाड़ी जो है उसका वेट में थोड़ा सा गिरावट आई है, अराउंड 500 ग्राम्स। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो खिलाड़ी है जिसका वेट वहीं पर है वो बंदा जिम जा रहा है। और जो खिलाड़ी है जिसका वेट आधा किलो कम हो गया वो जिम नहीं जा रहा है। तो आप बता सकते हैं ये खिलाड़ी कौन है? आप बताइए, फिर आगे के वीडियो में हम आपको बताते हैं। ये देखिए जी, आज नाश्ते में है बेसन के चीले, हाई प्रोटीन। और इसमें मैं भिगो के चली गई थी, हमारी कुक आती है ना, वो नाश्ता बनाती है, तो उन्होंने बना दिया है। इसमें मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च डलवाई है और ये बनाई है चटनी। ये वो रेड चटनी है जो डोसा और उसके साथ खाई जाती है ना, इडली के साथ। ये बनवाई साथ में क्योंकि चाय नहीं होगी तो कुछ तो होना ही चाहिए। चाय छोड़ने से इतना वजन कम हो जाता है कि आप लोग यकीन नहीं कर सकते। अभी क्या कह रहे थे? दूसरी अभी थोड़ा दाढ़ी बाल बनवाने जाऊंगा ना और वजन कम हो जाएगा। दाढ़ी कटवा के आएंगे तो और वजन कम हो जाएगा। कितना ही वजन होगा आपकी दाढ़ी मूछ में? 100 ग्राम तो होगा। बालों में कितना वजन है पता है? 200 ग्राम। बहुत ही डिलीशियस लग रहा है ये नाश्ता। चाय की रिक्वायरमेंट लग रही है क्या? नहीं ना, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए जी, लंच तो मैंने नहीं दिखाया। लंच हमने नॉर्मल किया था। मैंने आज चावल दाल नहीं खाए, सिर्फ मैंने सब्जी रोटी खाई। उसके बाद ये 2 घंटे के बाद मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ, जिसमें सिर्फ हनी और कॉफ़ी है, गर्म पानी में मिला दिया उसको। ये बन गई, इनको भी बाहर दे दी है और मैं भी इंजॉय कर रही हूँ। और ये अच्छी लगती है, अब टेस्टी लगती है। तो एक चीज़ मैंने ये भी चेंज की है कि मैं ना चल बहुत रही हूँ, रूम में अपने वॉक कर रही हूँ। बाहर जाने की मोहताज नहीं होती कि मैं बाहर जाऊँगी तो ही वॉक करूँगी। तो मैं अब घर पे भी अपने रूम में रहकर भी वॉक कर रही हूँ, जैसे कि मैं शादी से पहले किया करती थी रूम में। तो जैसे अब इसको लेके टहल रही हूँ थोड़ा सा। हाँ नहीं भैया, अटेंशन सीकर है मेरी बेटी, इसको अटेंशन नहीं मिलती तो रोने लग जाती है। खैर मैं वॉक कर रही हूँ, इसको भी थोड़ा सा बहला रही हूँ और खुद की भी एक्सरसाइज हो रही है मेरी। हाँ ये देखो, हमें थोड़ी थोड़ी क्रेविंग हो रही थी कुछ खाना है तो चना खाने, लेकिन इस चने का ना टेस्ट अलग है। ये वैसा टेस्ट नहीं कर रहा जैसे छिलके वाला करता है, अच्छा सा है ना, कुछ अलग टेस्ट कर रहा है। ये छिलका नहीं है तो, पर वो भी तो हम छिलका निकाल के खाते हैं। ये आलसी लोगों के लिए बनाया गया था। उसका टेस्ट चला गया है शायद, कुछ तो गड़बड़ है दया। हम छिलका वाला लेते, घर में छिलका निकाल के खाते, तो इससे अच्छा हम बिना छिलका वाला ले लिया हमने। बात तो एक ही है। वही तो, आलसियों के लिए बनाया है ये। तो जी आज है डे 4 और ये उगता हुआ सूरज देखना अपने आप में ही इतनी मोटिवेशन भर देता है ना, मज़ा आ जाता है। हो गया जी आज का ज़्यादा ही किया। मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज भी की, हल्की फुल्की, ट्रेनर ने बताई थी। चलते हैं घर जाके नाश्ता बनाऊंगी, पोहा बनाऊंगी नाश्ते में। पता नहीं उठे कि नहीं उठे दोनों बाप बेटी। टुडेज ब्रेकफास्ट पोहा, ऊपर से भी प्याज डाली है मैंने। हेलो जी, वेट लॉस करना है बट अपनी स्किन का भी ध्यान रखना है खाने पीने के साथ साथ। तो मैं टमाटर रब कर रही हूँ। उसके बाद 11 बजे के आसपास मैंने ये एप्पल खाया था। ये देखो, ये शाम का नाश्ता, झाल मुड़ी, जिसमें मुरमुरा है, बहुत नमकीन, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, नींबू, नमक और काली मिर्च भी डाली मैंने इसमें। और ये किचन में क्या बन रहा है? यहाँ बन रहा है पालक पनीर। यहाँ पालक बॉईल हो रहा है। हमारी कुक आती है ना, मैंने उनसे बोला था कि आपको पालक या कोई भी हरी सब्जी मिला ना तो लेकर आना, तो वो आज लेकर आई थी पालक और थोड़ी सी मेथी। तो अभी यहाँ पे वो बॉईल कर रही है इसको और ये बन गए तैयार है गर्मा गर्म पालक पनीर। बाय द वे दिस इज आवर डिनर और इसको हम एंजॉय कर रहे हैं बिग बॉस के साथ। क्या करके आए हो? ये देखना, हम बाहर खाना खा रहे हैं तो इन्होंने वीडियो कॉल करके मुझे लगा दिया कैमरा। वाह पापा वाह, कितने क्रिएटिव पापा देखे हैं आपने। लो भैया, क्रिएटिव पापा इज ऑन द वे। चलो भैया, ये भी सही है। वाह पापा वाह, बहुत अच्छा काम किया आपने। तो ये आराम से हम खाना खाएंगे, बिग बॉस देखेंगे। ब्लैक कॉफ़ी एक और बार रात में बना ली मैंने, 2 बार बना रही हूँ, बहुत सही लगती है। डे 5 थक गई, मेरी हालत बहुत ख़राब है। पता नहीं मेरे सीने में क्यों दर्द हो रहा है बहुत तेज़। रात को फीड करा रही थी तब से दर्द हो रहा है। तो क्या है हीरो को बताया मैंने, सुबह अर्ली मॉर्निंग हॉस्पिटल जाएंगे दिखाने। क्यों हो रहा है दर्द इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। संडे स्पेशल आलू के पराठे बने हैं। थोड़ा सा डाइट को, संडे को हमेशा पराठे खाएंगे हम, चाहे पूरे हफ्ते डाइट करें। क्या ये डाइट हो रही है? मेरे तो वज़न ही कम ही नहीं होकर दे रहा। और ये फीकी चाय है इनके लिए।
इनकी फीकी चाय है, ये मुझे भी कह रहे थे लेकिन मैंने नहीं खाना था। ये देखो अचार लेके आई थी मैं घर से, अब्बू ने ला के दिया था। इसमें मैंने ऑयल डाला था, बहुत अच्छा अचार है ये, वहाँ पे मिलता है। तो मैं बता रही थी ना, मेरे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है सीने में, मेरे पैरों में भी बहुत तेज़ दर्द होने लगा क्योंकि ट्रेडमिल थोड़ा सा इनके कहने से मैंने 5 की जगह 6 पे करके वॉक की। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द, और सीने में तो हद से ज़्यादा दर्द हो रहा है। उसकी वजह से फीवरिश भी लग रहा है मुझे, बहुत हालत ख़राब हो रही है इस समय। तो हम जा रहे हैं हॉस्पिटल जा रहे हैं। अब ऐसा है कि इसको लेके जाना पड़ता है, इसकी 1000 चीज़ें, हम कब से तैयारी कर रहे हैं हॉस्पिटल जाने की मुझे दिखाने, लेकिन ऐसा लग रहा है इसको लेके जा रहे हैं। इसकी सारी चीज़ें, बैग वैग, बहुत प्यारा लग रहा है। मेरे बच्चे ने पिंक वाला वो पहना है, अपना चोचक वाला ड्रेस। दिखाती हूँ, देखो मेरे से चला भी नहीं जा रहा, मैं ऐसे चल रही हूँ। ये मैक्स से लेके आई थी एक दिन, और ये लोअर यही पहन के जा रही हूँ क्योंकि सूट पहनने की हिम्मत नहीं है बीमारी में। इसकी तैयारी करी है ऐसे जैसे इसको दिखाने ले जा रहे हैं। बीमार कैसे लग रही हूँ मैं। मेरा गुड्डा बहुत ही सुंदर लग रहा है, मेरा पारूशा बेबी इतना सुंदर बेबी लग रहा है मेरा, मैं क्या करूँ। और यहाँ मेरी हालत इतनी लो हो रही है ना, बहुत पेन है। हम आए यहाँ पे आ गए हैं। जिन डॉक्टर ने इसको डिलीवर किया था ना, मतलब डिलीवर तो मैंने ही किया था, जिन्होंने करवाया था पहले दोनों के अंदर थे, अब दोनों के बाहर आ गए। नन्ना देखो इधर देखो उधर, मम्मा तुम्हारी फोटोग्राफी तुम्हें सबसे पहले सिखाएगी। ये देखो बहुत देर हो गई थी ना, तो कुछ खा लेते हैं। यहाँ पे पापा बेटी बैठे हैं, रोने लगी। ओके जी, तो ये है डे 6 और मैं फिर से आ गई हूँ वॉक करने। अभी मैं सिर्फ वॉक ही कर रही हूँ जिम में, और कुछ मैं नहीं करती, लेकिन वॉक से ही ना आप डिजास्टर चेंजेस देखोगे अपने अंदर। हाँ जी, तो आज 6th डे था। वैसे तो मुझे कल डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा रेस्ट ही करो, अभी मत ही करो ये सब, पर वॉक तो कर ही सकती हूँ ना। मैंने उनको बोल दिया था कि मैं वॉक तो करूँगी। थोड़ी सी दर्द था पर अभी थोड़ा ठीक लग रहा है चलने के बाद। चलने से पहले तो बहुत ज़्यादा दर्द था, तो अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। अंकल देख रहे हैं किससे बात कर रही है तो कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप कुछ करते हैं ना तो आपको रिजल्ट्स दिखते हैं। कल मैंने मूंग की दाल भिगोई थी रात में कि मूंग की दाल के चीले खाएंगे, पराठे बस संडे को चलेंगे, तो वही आंटी बना रही होंगी अभी। और उसके साथ ना मैं चटनी बनवाती हूँ, वही इडली और डोसा वाली चटनी, तो वो बनवाई है। बच्चे सारे स्कूल के लिए निकल रहे हैं, मास्क वास्क लगा के निकल रहे हैं बच्चे, इतना पॉल्यूशन है फिर भी स्कूल बंद नहीं हुए। ये सही बात है, मैंने एक रील में देखा था कि लॉकडाउन तो इस समय लगना चाहिए, इस समय इतना पॉल्यूशन हो रहा है। बन रहा है, अदरक डाला था इसमें से, चीले बन भी गए हैं। यहाँ पे कुछ चटनी बन गई, ठीक है। देखती हूँ मेरा कितना है, नहीं मुझे आज में हल्की भी लग रही है। 57-20, चलो थोड़ा कम लग रहा है। मेरा वेट लॉस जर्नी मैंने बीच में छोड़ दिया। कह रहे मुझे एक कप चाय दे दो बना के। चाय मत पियो, बाकी नाश्ता दे देती मैंने हूँ। बीच में छोड़ दिया है वेट लॉस जर्नी। क्यों? मैं अगले साल करूंगा जनवरी से। सच में? तो पराठे बनवा दूँ आपके लिए, आलू के पराठे। एक नया साल 1 तारीख को जिस दिन मंडे पड़ेगा ना, उस दिन से चालू करूंगा। मंडे से फिनिश। मेरा देखो थोड़ा सा तो वेट लॉस लग रहा है। मैं चाहती हूँ मेरी जो पहले पुराने वाली टी शर्ट्स थी ना, ऐसी इतनी वाली जो टी शर्ट थी, ये तो इनकी टी शर्ट है सारी जो मैंने कब्जाई हुई हैं, वो सारी टी शर्ट वापस पहनना चाहती हूँ मैं, पहनूंगी इंशाल्लाह। ये देखो चाय इनकी लैक्टोज फ्री वाली मिल्क की चाय है, और ये मूंग दाल का चीला, और ये वो वाली चटनी। इसकी रेसिपी बताऊंगी कभी, लेकिन इसका टाइम नहीं मिलता मुझे गाइस। जिम से आने के बाद मैं वैसे ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर रही। हाँ कपड़े ये है ना, अभी उतार के दूंगी, रुक जा। अभी मेरी मॉम्स ड्यूटी शुरू हो गई है, तो इनको मैं चेंज वेंज कराने जा रही हूँ। इसको आज वाइप करूँगी क्योंकि कल नहलाया था, एक दिन नहलाती हूँ एक दिन पोंछ देती हूँ गर्म पानी से। आज मैं वही कर रही हूँ क्योंकि कल इसको नहलाया था, डेली नहीं नहलाना है क्योंकि सर्दी हो गई है। और मैं कर रही हूँ नाश्ते के बाद मैंने अपनी दवाई खाई जो मैं कल लेकर आई थी, और च्युइंग कर रही हूँ, च्युइंगम, ताकि मेरे फेस की एक्सरसाइज होती रहे और वापस से मैं जल्दी इंशाल्लाह वैसी हो जाऊँ जैसी थी। तो पता नहीं, लेकिन 2-4 किलो ऊपर चलेगा, बट समझ गए, फंस तो नहीं जाएगा। नहीं फंसेगा, नहीं आएगा, साइज लेके रहता है इसका। वाह, खोल के दिखाना है इसको कैसा है। अच्छा ऐसे खुलेगा। ये मैंने स्टेरिलाइज़र और बाकी चीज़ें जो यहाँ पड़ी रहती थी ना मेरी, उसके लिए बनवाया है। वाह, अब यहाँ पे इसका स्टेरिलाइज़र आ जाएगा, ये कैटल आ जाएगी, सारा सामान ये जो फैला रहता है ना इधर उधर, इसकी दवाइयाँ, ये सारा सामान। सही है ना नसीमा? ये सब उसमें आ जाएगा। ये देखो, ये भी आएगा ना वैसे। हाँ, ये आता ना, आ गया काम हो गया बढ़िया। इसके नाप से बनवाई थी मैंने कि ये बॉटल आ जाए। पानी ज़्यादा मत गिराना इसमें। ये ज़्यादा नहीं, गलती से अगर गिर गया तो गलती से तो कोई बात नहीं। हाँ सही है। वाह भाई, ये देखो
बहुत ही सिमट गया यार, यहाँ तक था सब कुछ, कितना सही लग रहा है देखना। पहले तो मैंने स्टेरिलाइजर भी इसके ऊपर रख रखा था, इनकी टोकरी के ऊपर, बास्केट के ऊपर। अभी देखो इसके लिए भी जगह है आराम से, इसकी दवाइयाँ यहाँ आ जाएंगी जब भी मुझे निकालनी होंगी ना। कम से कम हम रूम में मैसअप नहीं लगेगा। यहाँ से पूरा क्लीन होके सारा सामान वहाँ शिफ्ट हो गया है, तो बहुत ही साफ़ सुथरा। भी ये ना लकड़ी पूरी ख़राब हो गई है इसकी वजह से, तो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है। ये मैं जब आप ही के यहाँ थी ना, मम्मी के वहाँ से आप ही के यहाँ गई थी, तब मेरे दिमाग में सोचा था कि यार यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए, मेरा इसका सारा सामान ना अच्छे से आ जाए, दवाइयाँ वगैरह, इसकी स्टेरिलाइज़र, ये केटल, ये सारा सामान एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाए। और ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही बढ़िया सारा सामान वहाँ पे सेट हो गया है। आउट ऑफ द टॉपिक सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी, बट ठीक है, ये भी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। एक लड़की के लिए बड़ा सेटिस्फाइंग होता है कि उसकी कुछ चीज़ सिमट जाए। बाय द वे मेरी च्युइंगम पिछले 1 घंटे से चल रही है, जब तक सबसे मैंने इसको अच्छे से इसके बेड पे सुला दिया, आराम से सो रही है। रूम भी लगभग क्लीन हो गया। अब मैं अपना एडिटिंग पे बैठूंगी। सैटरडे संडे जैसे इनकी छुट्टी होती है ना, फिर ये मेरे को भी कोई काम नहीं करने देते, तो अब मैं अपना भी काम करूंगी, ये भी अपने काम पे बैठे हैं। अच्छा, काफी लोग ये पूछते हैं कि मैं अपने कपड़े कहाँ से लेती हूँ, उनको मेरे कपड़े बहुत पसंद आते हैं। देखो ये मेरे कुर्ता है, सिर्फ कुर्ता, और बाकी ये सूट हैं। सारे दुपट्टे मैंने लगा दिए हैं, सूट की कमीज और पजामा वगैरह लगाने वाली। मैं कहीं एक जगह से नहीं लेती कपड़े, जो मुझे पसंद आ जाए, जो मुझे भा जाए, जो मुझे मेरे टाइप का लगे, बस मैं ले लेती हूँ। मेरा काम हो गया, मैं नहा ली धो ली। अब ये मैडम उठ गई, अब इन्हें चुप करा और ये सो जाएंगे जब तक मुझे भी नींद आ जाएगी। ये होता है मेरे साथ, इसलिए आपको वीडियोस नहीं मिल पाते। नहा ली मैं, और नहा के आज मैंने अपनी ये वाली टी शर्ट पहनी है। अभी उठ गई थी, 16 आया है दोबारा से। खैर आज 6th डे है जब मैंने ये चैलेंज लिया था, और कल लास्ट डे है इसका। वजन में मेरे तक कोई चेंजेस आया नहीं है। 68 से 67 हुआ है। उस टाइम पता नहीं क्यों 67 दिख रहा था, लेकिन 67 नहीं था, 80 था। 1 किलो मैं कम कर पाई 1 हफ्ते में, और मुझे दिख रहा है। और मैंने जो च्युइंगम खा के एक्सरसाइज की ना फेस की, उससे भी बहुत फर्क पड़ा है। मेरी गर्दन थोड़ी दिखने लगी है, ये दिखने लग जाएंगी हड्डियाँ। बस अभी खाना खाएंगे। खाने में आज आलू बैंगन की सब्जी बनी है, और उसको ना मैं चावल के साथ खाती हूँ। मेरे को रोटी का मन नहीं करता। आलू बैंगन जब बनता है ना, तो मैं चावल के साथ खाऊंगी आलू बैंगन। इनको मैं दाल रोटी सब्जी सब कुछ दूंगी सर्व करके। टाइम भी हो गया खाने का। तो ये इनकी थाली है, 2 रोटी, थोड़ी सी आलू बैंगन की सब्जी, और ये अचार। जब से मैं घर से अचार लेके आई हूँ ना, इनको हर मील के साथ अचार खाना है। बहुत अच्छा अचार है ये। चावल दाल, बाकी पूरी थाली, और मेरा ये सब्जी ज़्यादा ली है, चावल के साथ आधी रोटी। बस चावल खाने का मन है मेरा। इसके साथ ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है। और एक हरी मिर्च भी रख दी है मैंने इस पर। मेरी वॉक तो ऐसे ही हो जाती है, बस इसको बहलाते बहलाते, इसको बहलाते रहो, इसको चुप कराते रहो, यही मेरी वॉक हो जाती है। ओके जी, तो ना ये सुबह सुबह नहीं है, ये रात है जब मैं जिम आई हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे ट्यूसडे था, और ट्यूसडे को जिम बंद रहता है। बस इसीलिए मेरी डेडिकेशन मुझे रात में भी जिम ले आई, और मैं इतनी खुश हूँ क्योंकि आज मैंने 30 मिनट्स की जगह 40 मिनट्स वॉक किया। रात में देखो बिल्कुल डिफरेंट है सारा कुछ। मतलब मैं दूसरी तीसरी बार आई हूँ शायद रात में जिम, नहीं तो मैं हमेशा मॉर्निंग में ही आती हूँ। बट कल क्योंकि जिम बंद रहेगा, तो डेडिकेशन के साथ हम मॉर्निंग में ही आ गए। मैं बाहर से फ्रूट्स भी ले लूँगी, क्योंकि कल मॉर्निंग में आवाकाडो टोस्ट खा लेंगे। आवाकाडो पका हुआ नहीं है, रात में ले लिया पर मैंने, सुबह तक देखते हैं। ये भी मुझे बहुत पसंद है। ये है गोल्डन कीवी, ये नॉर्मल है 130 और 320 320, पर ये मीठा होता है। फ्रूट्स ले लिए, कीवी ले लिए फ्रूट्स में, और आवाकाडो ले लिया। सुबह ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेड ले लिए। चलते हैं घर, और सुबह मिलती हूँ मैं। गुड मॉर्निंग गाइस, ये देखो हम 6 बजे के जगह में दोनों मियाँ बीवी। क्या पी रहे हैं दिखाना जी। पी रहे हैं हम ब्लैक कॉफ़ी। बहुत ठंड है, ठंड की वजह से ये भी उठ गई थी हमारी लाडो रानी। इसको दूध वूध पिलाया, फीडिंग करवाया, उसके बाद डकार वकार दिलाने में हमारी नींद ही उड़ गई पूरी। ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं सुबह सुबह। आज 7th डे है, एज यू ऑल नो। आज 7 दिन का कोर्स पूरा हुआ। आज 7वां दिन है। इन्हें तो पता ही नहीं है। आपको क्या करना है 7वें दिन का? आपने तो वैसे भी गिव अप कर दिया ना। सिर्फ इसका डायपर नहीं बदल रही ना, क्योंकि मुझे आके फिर से इसको नहलाना विलाना पड़ता है, तो इसका सारा ही कुछ कर दिया मैंने, चेंज कर दिया। और जैसा कि आपको एक अपडेट दे देते हैं मदर के बारे में, मदर ऑन ड्यूटी। क्या? जैसा कि शाम को भी वॉक पे गई थी तुम, तो उससे पहले डायपर के लिए मैंने बोला था तुम्हें चेक करने के लिए, चेक नहीं करा। चलो कट जाओ ऐसे। और फिर जब वॉक करने के बाद आई, 2 घंटे के बाद डायपर चेक करा। का नहीं फर्ज बनता कि माँ नहीं है तो देख इसने पॉटी कर रखी थी, और वो पॉटी सूख के बॉडी के अंदर ऐसी मेल्ट हो गई थी। पहली बार ऐसा हुआ है मेरी बच्ची के साथ। सेम चीज आज वापस रिपीट हुआ। मॉर्निंग में वॉक करने जा रही है मैडम। देख लिया ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। मेरे सामने इसने पू किया ही नहीं। मेरे सामने पू करती है तो मेरी बच्ची के अंदर से स्मेल आती ही नहीं है। तो जरूरी है वो पू करे, वो पा भी कर सकती है।
तो पा को देखना चाहिए ना फिर। अच्छा। कब माई देखे, माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है का ये बच्चा। चलो गाइस, मेरे तो होठ ये बहुत छोटा सा गंदे लग मजाक रहे था, होंगे। इसको मजाक ही ले, इस पे आप कमेंट में चर्चा ना करें। अनफॉर्चुनेटली मुझे वॉक भी ना मास्क लगा के करनी पड़ रही है। सांस फूलेगा तो निकाल दूंगी, मास्क लगा के कौन वॉक करता है। और बहुत पॉल्यूशन है बाहर, मेरी तबीयत खराब हुई तो मेरी बच्ची को भी वो हो सकता है वायरल, इसलिए मास्क लगाया है। आज 7th डे है जो हमने चैलेंज लिया था, हमने लिया था बट वो मेरा हो गया, हीरो ने गिव अप कर दिया था बीच में। अब मैं उनको बोलूंगी जैसे सुबह मैं जिम जाती हूँ ट्रेडमिल करने, वैसे ही शाम को वो जाएं, मतलब उनको धक्का दे के भेजना पड़ेगा, नहीं जाएंगे वो ऐसे। तो मैं कोशिश करूंगी कि वो शाम को जाएं। डाइट में तो मैंने कंट्रोल करवा दिया, फिर भी उन्होंने 2 बार चाय बनवा ली मुझसे, लेकिन अब चाय मांग रहे थे तो मैंने दे दी, लेकिन मैंने नहीं पी। मैंने एक बार जलेबी खा के पछताई थी। ये देखो जो भाग रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कोई लड़का भाग रहा है, लेकिन इतने एजेड हैं। ये डेली वॉक करते हैं, डेली रनिंग करते हैं, वॉक नहीं, और डेली भागते हैं। भागना तो खैर मेरे बस की नहीं है, पर इनको देख के बड़ी मोटिवेशन आती है। बूढ़े हैं वो, इतने एक्टिव हैं बहुत ज़्यादा। मार्क्स निकाल दिया मैंने, नहीं हो पा रही है मार्क्स के साथ वॉक। सांस फूलने लगा, ज़्यादा देर हो गई ना चलते चलते, बैटरी लो हो गई मेरे फ़ोन में। अब मैं आपसे घर पे जाके मिलूंगी। आ गई थी ऊपर, इसके पापा गए हैं नहाने, और उसके बाद में ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी एवोकाडो टोस्ट, इसी का ब्रेकफास्ट करेंगे। ये मेरा बच्चा इतना सुकून से था, लेटी हुई थी, लेकिन अब मम्मा को देख के उठ गई है, इसको मैं चाहिए हूँ। इसके पापा आ जाएंगे नहा के, तब मैं जाऊंगी नाश्ता बनाने, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है। डिनर भी ना जल्दी कर लेते हैं क्योंकि वेट लॉस करना था। बट आपको फ़र्क लग रहा है क्या? देखो जी, वज़न मेरा कम होना हो बट डेडिकेशन मैं कम नहीं होने दूंगी। मैं कहाँ गलती कर रही हूँ आप मुझे कमेंट करके बताना। और ये हमारा टोस्ट तैयार है। देखो जी, ये बनी है सोयाबीन की सब्जी बनवाई है, और बहुत टेस्टी लग रही है रोटी के साथ। और ये हमेशा खाने के टाइम पे उठ ही जाता है मेरा बच्चा। वेट दिखाती हूँ अपना। तो जी ये आज 8th डे लग गया है, और आप मुझे कमेंट करके बताओ, मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है लेकिन मेरा फेस पे फैट मुझे कम लग रहा है। आप मतलब बताना। खैर मैं अपने आप को कोई दिलासा नहीं दे रही हूँ, बट हीरो भी कह रहे थे और मुझे खुद को भी लग रहा था, और जो जिम ट्रेनर है ना वो भी कह रहे थे अब इतना पसीना बहा रही हूँ, पता नहीं वेट क्यों नहीं कम हो रहा। मैं कुछ डाइट में तो गड़बड़ कर रही हूँ, कुछ तो गड़बड़ हो रही है मुझसे कि जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। मतलब 8वां दिन लग गया है यार। आपको मैंने अपना पूरा वीक का रूटीन तो दिखाया, आप कमेंट करना कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। गाइस घर आ गई थी मैं एक चीज बता रही थी कि ये जो मेरे अंदर मोटिवेशन आया ना कि वापस से फिट होना है, पतला होना है, पहले जैसा होना है, वो इसलिए हुआ कि मैं जब गई थी आप ही के घर पे गई थी सबसे पहले, फिर घर जाना था मुझे, तो वहाँ पे प्रिंस ने मुझे बोला, मेरा जो भांजा है, सबसे बड़ा भांजा मेरा 2 ही भांजे हैं, तो मेरा प्रिंस ने बोला मुझे कि खाला बहुत मोटी हो गई हो, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। वो लड़का ऐसा है कि वो बोलता था अपनी मम्मा से कि मुझे ना शिखाला जैसी वाइफ चाहिए, इतनी सुंदर सी, इतनी ऐसी सी, तो बड़ा अच्छा लगता था, वो तारीफ करता था। तो वो आज ऐसा बोल रहा है कि खाला बहुत मोटी हो गई हो, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तो मेरे को ऐसा दिल पे लग गई उसकी बात। मैंने कहा बस। उस वक्त से 23 अक्टूबर था उस दिन, उस वक्त से सबसे पहले तो मैंने चाय छोड़ी। चाय मैंने उसके बाद बिल्कुल भी नहीं पी उस दिन से। आज क्या तारीख है, शायद मुझे याद नहीं, नवंबर चल रहा है। बस उसके बाद से मैंने प्रण ले लिया कि मैं मुझे वापस से उतना तो नहीं हो पाऊंगी, बट जितना हो पाऊंगी उतना होना है मुझे। तो नहलाने भी जा रही हूँ, देखो तो इसका इनर कहाँ तक पहुँच गया। नहलाऊंगी आज इसको, और ये पहना रही हूँ इसको। इसका ये आज ज़्यादा ठंड नहीं है, मतलब जब ज़्यादा को गर्म पहना दूँ ना, मैं अंदर पहनाऊंगी इनर, ये वाला इनर पहनाऊंगी, लेकिन ऊपर मैं इसको नॉर्मल ये वाला इसका नाइट सूट डाल दूंगी अभी, क्योंकि ये सोएगी दूध पी के, सुबह की जगी हुई है। ये वाला नाइट सूट पहनाऊंगी, और ये अंदर इसका इनर वेयर है। ये बहुत क्यूट चीजें थी, कुछ चीजें मैंने निकाल ली थी, जैसे कि ये नाइट सूट था, ये जो नाइट सूट ये पहनी हुई, ये भी छोचक का ही है इसके। बाकी सारे जो आउटफिट है ना इसके, वो आउटगोइंग आउटफिट है, तो मैंने बाहर के लिए रखे हुए हैं, जैसे हॉस्पिटल जाने के लिए, ताकि थोड़े से अच्छे क्यूट कपड़े वो मैं बाहर के लिए रखूँ। और जब मैं भी घर से लेके आई थी, वो इसके लिए मैं घर के लिए लेकर आई थी कपड़े, क्योंकि घर में तो मैं कैसा भी पहना लूँ, लेकिन बाहर जाती हूँ ना तो क्यूट लगना चाहिए, मेरा बच्चा क्यूट लगना चाहिए। ये नाश्ता, ये लो जी। मेरा फोन पकड़ा लेना तो ओके गाइस, तो अब हुए 7th डे कंप्लीट, और पता नहीं क्यों मेरा वेट 67 ही है, पता नहीं कम क्यों नहीं हुआ, लेकिन मुझे फैट बहुत कम लग रहा है। आपको भाई कम है? आप यहाँ पे कंपेयर करो कि जब मैं आप ही क्या वो आलू का पराठा खा रही थी, मैंने दिखाया था तब मेरा फेस, और अब में मेरे फेस में काफ़ी फ़र्क है। और सनलाइट में थोड़ा सा चमकते हुए वीडियो एंड कर रही हूँ, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले आगे और चीज़ें करने की। इनको भी आप कमेंट करना, बेटी के साथ खेल रहे हैं, इनको भी आप कमेंट करना कि ये भी थोड़े से वैसे हो तो रहे मोटिवेट। अब मैं आई थी तो स्ट्रेचिंग करते हुए मिले मुझे। करोगे जी आप? थम्स अप कर दो।
इनको ना मैं शाम को भेजने वाली हूँ जिम, कि आप जाओ शाम को, ऐसे भेजूंगी ऐसे जाओ। फिर सुबह मैं जा रही हूँ, एक बच्चे के पास होना ही चाहिए, तो शाम को ये चले जाएंगे, सुबह मैं चली जाऊंगी। बस इस वीडियो का मैं एंड कर रही हूँ। आप कमेंट्स में और मोटिवेट कर देना, जल्दी ये वीडियो आप लोगों को देने की कोशिश करूंगी। आज 8th डे है, 7th डे कंप्लीट किए मैंने इस वीडियो के। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और हम मिलते रहेंगे।